हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वक्फ बोर्ड यानी कि वक्फ क्या है और वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डिक्लेरेशन, ये सभी टर्म को समझेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डिक्लेरेशन दोनों का अंतर भी जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर क्या है वक्फ बोर्ड और क्या है वक्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे वीडियो को। तो वक्फ एक इस्लामी विधिक व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति यानी कि कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि अपनी जमीन, दुकान, मकान आदि, इसको अल्लाह की राह में अस्थायी रूप से दान कर देता है। यह संपत्ति फिर निजी उपयोग के लिए नहीं रह जाती। इसका लाभ समाज या धर्म के लिए उठाया जाता है, जैसे मस्जिद, स्कूल, मदरसा, कब्रिस्तान आदि। तो ये था पूरा वक्फ बोर्ड और वक्फ। ये एक इस्लामिक यानी कि मुस्लिम विधिक व्यवस्था है जिसमें अगर कोई भी चल या अचल संपत्ति को दान किया जाता है जो आगे धर्म के लोगों के लिए काम आता है। आइए अब जानते हैं कि वक्फ के प्रकार क्या हैं, कौन कौन से टाइप है वक्फ के। तो वक्फ के मुख्य रूप से दो तरीका बनाया गया है, जिसमें पहला होता है वक्फ बाय डिक्लेरेशन और दूसरा होता है वक्फ बाय यूजर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वक्फ बाय डिक्लेरेशन क्या होता है, यानी कि घोषणा द्वारा वक्फ क्या होता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसका परिभाषा यह है कि जब कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि वह अपनी कोई संपत्ति वक्फ करता है तो उसे वक्फ बाय डिक्लेरेशन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद से अपनी कोई भी संपत्ति को वक्फ करता है तो वक्फ बाय डिक्लेरेशन होता है। आइए इसके प्रोसेस को जानते हैं कि कैसे होता है ये और यह कैसे काम करता है वक्फ बाय डिक्लेरेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं यह जमीन अल्लाह के नाम पर वक्फ करता हूं। यह घोषणा यानी कि यह डिक्लेरेशन मौखिक भी हो सकती है या लिखित भी हो सकती है, जैसे वक्फनामे के माध्यम से। इसके बाद यह संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन चली जाती है और निजी इस्तेमाल के लिए नहीं रह जाती। फिर यह उस समुदाय के लोगों के लिए यूज में आता है। इसका एक उदाहरण भी आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रहीम साहब ने स्कूल के लिए 2 एकड़ जमीन वक्फ करने की घोषणा की और वक्फ में रजिस्टर करा दी। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। आइए अब जानते हैं कि वक्फ बाय यूजर क्या होता है, यानी कि व्यवहार या उपयोग द्वारा वक्फ क्या होता है। तो इसका परिभाषा है जब कोई व्यक्ति बिना औपचारिक घोषणा के लंबे समय से किसी संपत्ति का धार्मिक या सामाजिक सेवा के उद्देश्य से उपयोग करता आ रहा है और समाज भी उसे वक्फ मानता है तो वह संपत्ति वक्फ बाय यूजर मानी जाती है। यानी कि जो काफी समय से वक्फ द्वारा उस संपत्ति का यूज किया जा रहा है तो वह वक्फ बाय यूजर हो जाता है। आइए जानते हैं कि यह कैसे होता है, कैसे काम करता है वक्फ बाय यूजर। इस पूरे प्रोसेस को जानते हैं आगे इस वीडियो में। तो कोई व्यक्ति या परिवार कई वर्षों से किसी जमीन पर मस्जिद, कब्रिस्तान या मदरसा चला रहा है। उन्होंने भले ही कभी औपचारिक रूप से वक्फ घोषित न किया हो, लेकिन उनका व्यवहार यह दर्शाता है कि वह संपत्ति अल्लाह की राह में इस्तेमाल हो रही है। समय के साथ वह संपत्ति वक्फ माने जाने लगती है, खासकर जब समाज या समुदाय उसे वैसा मानने लगता है तब उसे हम वक्फ की संपत्ति मान लेते हैं और ये होता है पूरा वक्फ बाय यूजर। इसका एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए गांव में कोई एक जमीन पर 50 साल से मस्जिद चल रही है और लोगों को पता है कि यह आम उपयोग के लिए है। तो भले ही कोई घोषणा न हुआ हो, डिक्लेरेशन नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी यह प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के द्वारा वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो यह होता है पूरा वक्फ बाय यूजर। आइए अब जानते हैं कि वक्फ बाय डिक्लेरेशन और वक्फ बाय यूजर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे पहले इनके आधार पर डिफरेंस जानते हैं। तो वक्फ बाय डिक्लेरेशन में स्पष्ट घोषणा होता है, डिक्लेरेशन होता है, लेकिन वक्फ बाय यूजर में कोई डिक्लेरेशन नहीं होता है, यह लंबे समय का व्यवहार से तय होता है। आइए अब जानते हैं कानूनी दस्तावेज में क्या डिफरेंस है। तो वक्फ बाय डिक्लेरेशन में कानूनी दस्तावेज होता है जैसे कि वक्फनामा, लेकिन वक्फ बाय यूजर में जनरली कोई ऐसा कुछ कानूनी दस्तावेज नहीं होता है। उद्देश्य होता है वक्फ बाय डिक्लेरेशन में जानबूझकर वक्फ करना, लेकिन वक्फ बाय यूजर में व्यवहार से वक्फ का
अनुमान लगाया जाता है और वह प्रॉपर्टी वक्फ की होती है। उदाहरण में डिफरेंस देख लें कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना जमीन वक्फ करता है तो वह वक्फ बाय डिक्लेरेशन होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी 30 साल से मस्जिद या फिर किसी मदरसे में चल रहा है तो वह वक्फ बाय यूजर के तहत वह प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। मान्यता में वक्फ बाय डिक्लेरेशन में तुरंत मान्यता मिलती है और वक्फ बाय यूजर में समय के साथ सामाजिक मान्यता मिलती है। तो यह था पूरा वक्फ बाय डिक्लेरेशन और वक्फ बाय यूजर में अंतर, दोनों में डिफरेंस। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं कि क्या वक्फ बोर्ड में पंजीकरण जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं। आइए जानते हैं। तो वक्फ बाय डिक्लेरेशन के लिए पंजीकरण अनिवार्य होता है, रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, लेकिन वक्फ बाय यूजर के लिए अगर संपत्ति विवाद में ना हो तो समाज की मान्यता से उसे वक्फ माना जाता है, लेकिन कानूनी सुरक्षा के लिए बाद में पंजीकरण कराना, रजिस्ट्रेशन कराना बेहतर माना जाता है। आइए अब इस दोनों टर्म को एक बार शॉर्ट में समझते हैं, वक्फ बाय डिक्लेरेशन और वक्फ बाय यूजर को। अगर कोई संपत्ति अल्लाह की राह में देने की घोषणा के साथ वक्फ की जाए तो यह वक्फ बाय डिक्लेरेशन है, और अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या परोपकारी कामों में प्रयोग हो रही है और लोगों का व्यवहार भी वैसा है तो यह वक्फ बाय यूजर कहलाती है। तो आपका ये पूरा वक्फ को लेकर इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।